और इसलिए हमको कोई TBM का आवश्यकता नहीं है, ना कि हम लोगों को कोई बैक साइड करना क्या ज़रूरी है। हम लोग बैक साइड भी नहीं करेंगे, ना TBM क्रिएट। सो गाइस, आज मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाले हैं जो हम लोग रेफरेंस लाइन में किस तरीके से पॉइंट को ट्रांसफ़र करेंगे विथ रेफरेंस। सपोज मान के चलो हमको बोला गया है जो कॉलम है, एक कॉलम का सेंटर से हमारे डेन समथिंग कुछ 11 मीटर क्या 10 मीटर मैंने देख के बताऊंगा, कुछ डायमेंशन में डेन का आउटर जाएगा। तो उसको किस तरीके से रेफरेंस लाइन की मदद से करेंगे मैं समझा देता हूँ। देखो, ये जो कॉलम है, कॉलम में एंकरिंग है वोल्टेज में, तो उसका सेंटर में पहले टारगेट करेंगे ये वाला कॉलम। कोई भी कॉलम ले सकते हैं आप, आपको ऐसा कोई बोला नहीं जो एक ही डेडिकेट कॉलम है, आप कोई भी कॉलम का सेंटर ले सकते हैं। लेने के बाद आपको आगे की एक कॉलम का सेंटर लेना पड़ेगा, चाहे आप उधर से लो चाहे आप इधर से लो। पहली दफ़ा मैंने इधर से लिया क्योंकि हमारे माइनस में आएगा, अगर फर्स्ट दफ़ा अगर उधर से लेता तो प्लस में दिखाता, क्योंकि हम लोगों को ये पता रेफरेंस लाइन में कभी भी जब हम लोग मेज़र करते हैं तो पहले दफ़ा जो पॉइंट होता है वो बेस होता है, सेकंड दफ़ा जो पॉइंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्या नॉर्थ के दिशा में होगा। तो सबसे पहले मशीन को टील कर लेना, बैक साइड करने का कोई आवश्यकता नहीं है। टील करने के बाद आपको आ जाने का एसओ लाइन पर, ठीक है, एसओ लाइन पर आ जाना। एसओ लाइन में आने के बाद आपको डिफाइन बेस लाइन, डिफाइन बेस लाइन में आने के बाद आप प्रिज्म मोड को ऑन कर लो। उसके बाद मेज़र करो, डायरेक्ट साइड में हम लोग मेज़र करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बल्कि मेज़र करेंगे। पकड़ो। अब हमारे बंदा जो है बोल्ट का सेंटर में पकड़ा है और कॉलम से हमारे डिस्टेंस जो है मैं बताता हूँ देख कर। ओके, अब मान के चलो मैंने सेंटर में मेज़र किया। देखो, मैंने दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, ये देखो मैंने मेज़र किया, बराबर टारगेट हो गया। अब मैंने इसको मेज़र करता हूँ साइड में, आसपास साइड में मैंने मेज़र करता हूँ, दोबारा मेज़र कर लेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, येस करेंगे। ओके, अब हम लोग दूसरा वाला पॉइंट में जाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि हम लोग जब रेफरेंस को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले 2 पॉइंट हम लोगों को होना चाहिए। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट होता तो हम लोग कोऑर्डिनेट इनपुट करते थे, हमारे पास कोऑर्डिनेट नहीं है, हम लोग साइड से डायरेक्ट रेफरेंस को उठा रहे, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट मेज़र किया, जैसे मैंने आप लोगों को काफ़ी बार कह चुका हूँ और ये लाइव एग्जांपल मैंने आज बताने वाला हूँ। अब सेकंड पॉइंट को फिर से मेज़र करेंगे साइड में। देखो हम क्या कर रहा हूँ, हम सेंटर का जो बोल्ट है उसको ले रहा हूँ, क्योंकि कॉलम सेंटर और बोल्ट का सेंटर सेम होता है, क्योंकि सेंटर का बोल्ट कॉलम का सेंटर में ही रहता है। तो देखो इधर भी हमारा टारगेट हुआ है, इधर आप लोगों को अच्छे से नज़र आएगा, जैसे मैंने दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ा घुमा, इधर थोड़ा घुमा, हाँ मेरे तरफ घुमाया तो थोड़ा सा देखने के लिए आप लोगों को अच्छा फील होगा। प्रिज्म जो पकड़ रहा है उतना ट्रेंड बंदा नहीं है, नॉन ट्रेड है। तो देखो सेंटर वाला बोल्ट में पकड़ा है और एकदम हमारा टारगेट भी 0-0 हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को भी करना है। उसके बाद मेज़र करो, मेज़र करने के बाद वो कॉलम टू वो कॉलम दूरी बताएगा। देखो जहाँ से पकड़ा था 24 मीटर 732 बता रहे हैं। ओके कर दो। अब हम लोग लाइन में आएंगे। ओके, लाइन में आ जाओ। लाइन में आने के बाद मेज़र करो और हम लोग देखेंगे ऑफसेट 0, क्योंकि हम लोग इस वाला पॉइंट में पकड़े थे और उस वाला पॉइंट में हमारे 24 मीटर समथिंग कुछ डिस्टेंस बताया था। अब हमारे 0 एक्सेस वो हो गया, जहाँ से हमारा पाइप ब्रेक जा रहे हैं उधर 0 एक्सेस हो गया। अभी नॉर्थ का डायग्राम इधर बैठा लो वो पाइप ब्रेक में, जैसे नॉर्थ उधर है, ईस्ट हो जाएगा पोगलैंड की तरफ, मेरे तरफ वेस्ट और पीछे साउथ। तो वेस्ट की तरफ आएगा तो माइनस होगा, तो इसका मतलब जो ऑफसेट हम लोग देंगे, जो ड्रेन का मार्किंग करेंगे वो माइनस में करेंगे। क्लियर? अब माइनस में हम लोगों को सिर्फ ऑफसेट का रीडिंग देखना है, और रीडिंग कितना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, इस मैंने स्क्रीन में आप लोगों को शो कर देता हूँ। वो जो लाइन है उस लाइन से हम लोगों को 17 मीटर देखना है। तो 17 मीटर जब ऑफसेट में देखेंगे हम लोगों को माइनस में देखने का। मैंने नॉन पिजम से कर रहा हूँ फिलहाल, नॉन पिजम से मैंने टारगेट किया। येस करो। येस करने के बाद देखो हमारे पास 17 मीटर 687 आ रहा है। इसका मतलब हमारा ज़्यादा है तो हम इसको प्लस में लेंगे। माइनस में जब होता है ना, एक चीज़ याद रखना, जब माइनस में ज़्यादा रीडिंग है तब प्लस का साइड में लेने का, उस टाइम में प्लस होगा। क्लियर? नहीं तो आप माइनस की दिशा में लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ दिमाग में घुसा लेना, नहीं तो दिक्कत है। क्लियर? अब देखो हमारे कमते कमते आ रहे हैं, इस तरह आप लोगों को भी करना है। अब मैंने इसको मार्किंग करेंगे। ठीक है,
इसको थोड़ा सा मैंने मार्किंग करता हूँ लेज़र से। सो गाइस देखो, जिधर प्रिज्म पकड़ रहा है ना, उधर हमारे 0 पॉइंट आया है। देखो मैंने मेज़र करता हूँ और मैंने लेज़र के साथ प्रिज्म और नॉन प्रिज्म दोनों में काम कर रहा हूँ। येस करो। येस करने के बाद देखो 17 मीटर मैंने आपको बोले थे, जो हमारे जो पेडिस्टल है क्या पाइप रैक है उससे 17 मीटर में हमारे ये लाइन जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये 17 मीटर में होगा। तो इसको मैंने मेज़र करता हूँ और मेज़र करने के बाद देखो 17 मीटर 1 mm तो रहने देता हूँ। उधर हमारा प्रिज्म पकड़ा है, तो प्रिज्म उधर हम जो पकड़ रहा है उधर देखो हमारे लेज़र भी गिर रहा है एक, और इधर हमारे पॉइंट भी ओके भी हो गया। तो इसमें सरिया लगा दो, एक तो सरिया लगा, सरिया। तो ये इसमें पॉइंट में हमारे एक सरिया लग जाएगा और आगे की तरफ मैंने एक सरिया इंसर्ट करूँगा। क्लियर। आपको कोई अगर बोलेगा जो इस तरीके से रेफरेंस के दौर पर आप मार्किंग करो, क्या हमको लाइन प्रोवाइड करो, इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास है टोटल रोटेशन और टोटल रोटेशन के अंदर है रेफरेंस लाइन क्या एसओ लाइन। आप लोग इसके मदद से इजीली काम कर सकते हो। देखो हमारे बंदा आगे जाएगा, आगे की तरफ भी हमको एक लाइन देना पड़ेगा, जैसे सीधा हो जाए लाइन। ड्रेन जब करेगा उसके लिए कोई तकलीफ या दिक्कत ना हो। क्लियर। इस वजह से हम 2 लाइन प्रोवाइड करेंगे। देखो हमारे एग्जिस्टिंग जो ड्रेन है ये बन चुका है और ये हमारे कॉलम का रेफरेंस से बना है, और हमारे थोड़ा बहुत देखो टेढ़ा बाँका है, ये एकदम लाइन में नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन इन लोगों को प्रोवाइड करके दे रहा हूँ कॉलम से 17 मीटर में। और इसलिए हमको कोई TBM का आवश्यकता नहीं है, ना कि हम लोगों को कोई बैक साइड करना क्या ज़रूरी है। हम लोग बैक साइड भी नहीं करेंगे, ना TBM क्रिएट करेंगे। हम लोग आके जैसे मैंने शुरुआत में दिखा है रेफरेंस लाइन में आके मेज़र करेंगे साइड में, फर्स्ट मेज़र, सेकंड मेज़र, फिर लाइन में आके ऑफसेट को देखेंगे। अगर हमारे लाइन का काम रहता, जो हमारे ये बेस है, इससे हमको आगे की तरफ डिस्टेंस मुताबिक चलने का, तब हम लोग लाइन को देखते हैं ना कि ऑफसेट को। क्लियर। उस टाइम लाइन को देखते हैं। ओके। अब मैंने फिर से इसको टारगेट करता हूँ जो कहाँ आएगा। तो मैंने पहले नॉन प्रिज्म से देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे काम आसान हो जाता है। नॉन प्रिज्म से अगर देखता हूँ तो उसके मामले में हमारे काम आसान बन जाते हैं। क्लियर। थोड़ा सा मैंने क्लिक करके देख लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके। देखो हमारे 17 मीटर 141 बता रहे हैं, तो हमको इस साइड में लेके जाना पड़ेगा। इसको डायमेंशन को सही करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने प्रिज्म पकड़ा हूँ और प्रिज्म पकड़ने के बाद मैंने फिर से मेज़र किया हूँ। ठीक है। उधर बंदा प्रिज्म पकड़ रहा है और मेज़र करने के बाद हमारे पास जो रीडिंग आया है, देखो अगर कम रहेगा तो माइनस में लाना पड़ेगा। ठीक है, तब प्लस होगा। ओके। तो देखो हमारे प्रिज्म पकड़ रहा है बंदा और मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को टारगेट करना है। टारगेट लेकिन आप लोगों को 0 करना पड़ेगा। ओके। इस तरीके से टारगेट करो और टारगेट करने के बाद मेज़र करो। 100 mm और जाएगा। ये देखो ये क्या है ना, माइनस में है। माइनस मतलब ज़्यादा है। इसको काम अगर करना है तो आपको प्लस में लेके जाना पड़ेगा। क्लियर। माइनस में जब काम करोगे आपको ये ध्यान रखने का, जब आपका ज़्यादा हो जाएगा रीडिंग, तब आपको लेफ़्ट साइड में नहीं करने का, आपको राइट साइड में करने का। क्लियर। देखो हमारे जो सरिया इधर इंसर्ट किया हूँ, ये वाला सरिया हमारे देखो उधर जो पेडिस्टल है ना, जो हमारे क्रॉसिंग हुआ है, तो उसका सीधा सीधा हमारा आएगा। तो उसी पैरेलल में हमारे पॉइंट लगा और इसी तरह हमारे ड्रेन का ये आउटर है, इनर साइड आएगा। क्लियर। तो हमारे जो काम है कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग एक्सटेंशन करेंगे और आगे का जो भी PCC वगैरह है, क्या ड्रेन फैन बनाना है, इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप लोग बिल्डिंग मार्किंग कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। मैंने फिर से दिखा देता हूँ क्या किया हूँ। शुरुआत में मैंने एसओ लाइन में आया, आने के बाद डिफाइन बेस लाइन में गया, फर्स्ट पॉइंट को साइड में मेज़र किया, एंटर किया, सेकंड पॉइंट को साइड में मेज़र किया, एंटर किया। डिस्टेंस हमको बता दिया जो कितना डिस्टेंस है दोनों दरियान। उसके बाद पॉइंट में आके मेज़र किया और हम लोग नॉन प्रिज्म में मेज़र किया। मेज़र करने के बाद ऑफसेट में काम किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से काम करना है इस लाइन पर। अगर कोई रेफरेंस देगा तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे से ऑटोकैड का ट्यूटोरियल से सीखना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए फोन नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना होगी। टाटा बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक आप लोग सुस्त रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।